क्या आपको अभी भी लगता है कि WPA2 से आपका वाईफाई सिक्योर रहेगा? पर लेकिन WPA2 से आपका वाईफाई तुरंत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। डरिए नहीं, WPA3 अब आ चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रखर सिंह। जो आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि WPA3 होता क्या है, WPA2 क्या होता है, और हम लोग WPA3 की क्या नीड है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि हैकर WPA2 को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि WPA3 अनहैकेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं WPA3 होता क्या है। WPA3 मतलब वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। ये जो है थर्ड जनरेशन वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का है। जो ये इंट्रोड्यूस हुआ था वो वाईफाई अलायंस के द्वारा हुआ था 2018 में। जो यहाँ पर इसका गोल था कि स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और बेटर डिफेंस प्रोवाइड करना मॉडर्न हैकिंग टेक्निक के अगेंस्ट। चलिए अब WPA3 के कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। जो पहला इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो WPA3 है वो 128 बिट का इंक्रिप्शन यूज़ करता है WPA3 पर्सनल में, और 192 बिट का इंक्रिप्शन WPA3 इंटरप्राइज में यूज़ करता है। सेकंड इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो है फॉरवर्ड सिक्रेसी में। जो WPA2 में होता था, अगर प्री शेयर्ड की यानी कि PSK अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो जितना पास्ट का कम्युनिकेशन और फ्यूचर का कम्युनिकेशन सब रिस्क पे आ जाता है, क्योंकि WPA2 में सेम की इंक्रिप्शन और डी इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होता था। और अब जो WPA3 आया है वो हर एक सेशन के लिए एक अलग से यूनिक की यूज़ होता है वहाँ पे, जिससे कि फॉरवर्ड सिक्रेसी वो आपको प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर सेशन का की अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया तो उसी सेशन का डाटा बस कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और जितना पास्ट और फ्यूचर का जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहेगा एकदम। तो तीसरा मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है कि पब्लिक नेटवर्क पे आपको अब ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। ये जो WPA3 है वो अपॉर्चुनिटी वायरलेस इंक्रिप्शन यूज़ करता है OWE, जो कि ओपन नेटवर्क पर भी ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है बिना पासवर्ड रिक्वायर्ड हुए। चलिए अब बात करते हैं WPA2 क्या होता है। जो WPA2 है वो है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। ये AES इंक्रिप्शन और CCMP दोनों को यूज़ करता है कि ताकि डाटा सिक्योर रह सके और उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। जो यहाँ पर डिवाइस ऑथेंटिकेट करते थे वो 4-वे हैंडशेक के थ्रू होता था। चलिए अब 4 रीज़न के बारे में बात करते हैं कि आपको WPA3 क्यों यूज़ करना चाहिए। पहला, वो आपके वाईफाई को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जो WPA2 था वो 2004 में आया था, और हैकर्स के पास बहुत सारे साल थे उसमें वीकनेस फाइंड करने के लिए। और जो अभी नया WPA3 आया है वो नए इंक्रिप्शन के साथ आया है, जो कि बहुत हार्ड है उसे क्रैक करना। जो सेकंड रीज़न है वो है इसमें हम लोग ज़्यादा पासवर्ड गेस नहीं कर सकते। जो WPA2 था उसमें जो अटैकर होता था वो हैंडशेक फाइल कैप्चर करके उससे मिलियन ऑफ पासवर्ड चेक करता था ऑफलाइन। और जो WPA3 में क्या होता है कि अगर आप पासवर्ड उसमें मतलब गेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपके राउटर से कांटेक्ट करेगा, जिससे कि बहुत डिफिकल्ट बन जाता है पासवर्ड गेस करना, और ज़्यादा चांस है आपको राउटर वहाँ पे ब्लॉक कर देगा आप ज़्यादा अगर ट्राई करेंगे तो। थर्ड रीज़न जो है वो है ओपन नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क सेफ रहेंगे। जो WPA3 यहाँ पर यूज़ करता है वो है OWE। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं बिना पासवर्ड के तो वो फिर भी आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा कि ताकि स्ट्रेंजर रीड ना कर सके आपके डाटा को। जो चौथा रीज़न है वो है कि ये फ्यूचर प्रूफ है। आप जो नया डिवाइस लेंगे जो वाईफाई 6 और 6E के साथ आते हैं उसमें बिल्ट इन WPA3 आता है, यानी कि अगर आप आज अपग्रेड कर लेंगे तो आपको सालों तक ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप WPA2 यूज़ करते हैं तो हैकर कैसे आपका वाईफाई को हैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बस एक ही टेक्निक का बताऊँगा आपको, वो है डीऑथेंटिकेशन। और जो बाकी जितने टेक्निक है मैं उसे अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो आप लोग वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो डीऑथेंटिकेशन अटैक में होता है, जो हैकर होता है, जैसे कि एक राउटर यहाँ पर है, डिवाइस से कनेक्टेड है, जो यहाँ पर अटैकर होता है वो आपके डिवाइस पे डीऑथेंटिकेशन पैकेट भेजता है, जो डिवाइस को बोलता है कि राउटर से डिस्कनेक्ट करने के लिए। जैसे ही डिस्कनेक्ट करता है वैसे ही आपका डिवाइस
दोबारा से राउटर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो फिर वो हैंडशेक फाइल उसे भेजता है। जो हैंडशेक फाइल जो आपका डिवाइस राउटर को भेज रहा है, वहीं हैकर उसे कैप्चर कर लेता है और ये तब तक परफॉर्म करता है जब तक उसको जब तक हैंडशेक फाइल ना मिल जाए। जब हैंडशेक फाइल एक बार अटैकर के पास आ गया तो वो उसे ऑफलाइन क्रैक कर सकता है। बहुत सारे टूल आते हैं एयर क्रैक एनजी, हैशकैट के थ्रू। चलिए अब अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, क्या WPA3 सच्ची में अनहैकेबल है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जो मेन रिस्क है यहाँ पर वीक पासवर्ड का है। जो WPA3 का SAE प्रोटोकॉल है वो भी आपको प्रोटेक्ट नहीं रख सकता जब आप एकदम एक्सट्रीमली इजी पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सेकंड अटैक जो अटैकर परफॉर्म कर सकते हैं आपके वाईफाई के ऊपर, वो है डाउनग्रेड अटैक। इसमें मतलब कि कुछ डिवाइस, जो पुराने डिवाइस है, वो WPA2 को अभी भी सपोर्ट करते हैं। जो हैकर है यहाँ पर आपके नेटवर्क पे, मतलब कि आपके राउटर को फोर्स कर सकते हैं कि WPA2 पे वो डाउनलोड हो जाए और फिर वहाँ से जो WPA2 का जो वल्नरेबिलिटी है वो सारे एक्सप्लॉइट कर सके। और बहुत सारे राउटर में इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉ है। जो कुछ राउटर्स है उसमें बग है WPA3 सेटअप के अंदर, उसे हम लोग ड्रैगन ब्लड वल्नरेबिलिटी कहते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट करते हैं, ना कि इंक्रिप्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं। और चौथा तरीका एक और है जिससे हैकर आपका वाईफाई को हैक कर सकते हैं WPA3 होने के बावजूद, वो है साइड चैनल अटैक। जो यहाँ पर अटैकर होते हैं वो राउटर को टारगेट नहीं करते हैं, वो मतलब कि वो क्लाइंट डिवाइस को टारगेट करते हैं जो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन या लैपटॉप। चलिए अब वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे स्मार्ट, स्टे सिक्योर।